नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, कल रात को जो ईरान के द्वारा गल्फ कंट्रीज में मल्टीपल जगह पे हमले किए गए थे, उसके बाद ईरान ने एक और वार्निंग दे दी थी कि हम लोग अभी रुकने नहीं वाले हैं। एंड दोस्तों, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज अब सबसे पहले तो ईरान ने अपनी IRGC के नए कमांडर इन चीफ को अपॉइंट कर दिया है। आप यहाँ पे इस खबर को देख सकते हैं। एंड जैसे ही ये नई अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिली, ईरान के द्वारा एक बार फिर से मल्टीपल गल्फ कंट्रीज के ऊपर फिर से हमलों को शुरू कर दिया गया है। एक एक करके देखते चलिए। कल उन्होंने अबू धाबी के ऊपर हमला किया था, लेकिन आज तो इन अ वेरी वेरी शॉकिंग डेवलपमेंट दुबई के ऊपर हमला कर दिया गया है। उसके बाद दोहा के ऊपर भी दोस्तों हमला किया गया है। इन सभी जो ये अटैक्स की वीडियोस हैं, आप सोशल मीडिया पे जाकर के देख भी सकते हैं। उसके बाद बहरीन की राजधानी मनमा के ऊपर भी यहाँ पे हमला किया गया है। इतना ही नहीं, इस बार ईरान के द्वारा दोस्तों ओमान के बिल्कुल बगल में उनके जो पोर्ट ऑफ डुकुम है, जो आपको मालूम होगा, बिल्कुल उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जो कि वहां के बिल्कुल बगल में एक ऑयल टैंकर था। यहां पे देखिए, पलाऊ फ्लैग्ड ऑयल टैंकर था जो कि वहां पे जा रहा था। उसके ऊपर भी ईरान के द्वारा हमला कर दिया गया है। एंड इफ दिस वाज नॉट इनफ, उसके बाद इवन सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद में, रियाद जो उनकी मेन राजधानी है, उसके ईस्टर्न पार्ट्स में भी हमें यहाँ पे कुछ एक्सप्लोजन्स देखने को मिली हैं। यानी कि जो मैक्सिमम, एक तो इन्होंने कल ही बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था, और जो बची कुची कुछ कंट्रीज थी उनके ऊपर भी इनके द्वारा अब हमलों को शुरू कर दिया गया है। इट इज़ बिकमिंग वेरी वेरी क्लियर कि ये लोग यहाँ पर चुपचाप बैठने नहीं वाले हैं। स्पेशली जब से ये चीज़ कंफर्म हुई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मृत्यु हो गई है, उसके बाद ये लोग यहाँ पे बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ रहे हैं, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान इतनी प्रॉपरली एक तरीके से कब्जा करके बैठ चुका है। अगर आप देखें वहाँ से जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, और ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, यूएस की नेवी जो कि इतनी भारी मात्रा में पर्शियन गल्फ में और पर्शियन गल्फ के आसपास डिप्लॉयड है, उन्होंने उस एरिया को मैरीटाइम वार्निंग जोन डिक्लेयर कर दिया, और उन्होंने ये तक बोल दिया कि हम लोग यहाँ पे घुसने वाली किसी भी शिप को बचा नहीं पाएंगे। उन्होंने अमेरिकन शिप्स को लेकर भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं कि कोई भी मर्चेंट शिप जो कि ऑयल कैरी कर रही है, हम लोग यहाँ पर उनको बचा नहीं पाएंगे। ईरान भी इसको बहुत स्ट्रेटेजिकली प्ले आउट कर रहा है, केवल और केवल चाइनीज़ और रशियन शिप्स को पास करने दे रहा है, और किसी को वो वहाँ से पास करने दे ही नहीं रहा है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या देखने मिला है, कौन कौन सी जगह पे क्या क्या हमले देखने को मिले हैं, और ये जो यूएस नेवी के द्वारा किया गया, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसको भी हम लोग समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। ईरान के द्वारा कल ही वैसे तो बोल दिया गया था कि हम लोग और बड़ा हमला करेंगे, लेकिन जब ये चीज़ कंफर्म हो गई कि उनके सुप्रीम लीडर खमीनी की डेथ हो गई है, तो उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ऐलान कर दिया था कि अब हम लोग ऐसे हमले करेंगे जो कि आज तक पूरे दुनिया ने विटनेस नहीं किए होंगे। और इसीलिए अगर आप देखें, पर्शियन गल्फ और उसके आसपास जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रियाद की, सऊदी अरेबिया में। वहां पर क्या हुआ है, एक्सप्लोजन्स देखने को मिली हैं। कई सारे जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया कि बहुत बड़े बड़े धमाके देखने को मिले। बहुत सारे इलाकों में जो धुआं है वो भी वहां पे उन्होंने विटनेस किया है। बल्कि जो आसपास न्यूज़ एजेंसीज के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स घूम रहे थे, उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि जी हाँ, हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। और ये बहुत ही बड़ी बात बन जाती है। मैं कहीं कहीं पे देख रहा था कि देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि आगे चलकर के जो सऊदी अरेबिया की, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है अरामको, और सऊदी जो कि दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, उसके ऊपर भी हमला शायद किया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हिसाब लगा लीजिए, डेली बेसिस पे 7 to 8 मिलियन बैरल्स पर डे के ऑयल फ्लो में हमें दिक्कत आएगी। एंड साथ में अगर सऊदी का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी तरीके से हमले के अंदर आता है,
है, वल्नरेबल हो जाता है, तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई में मेजर लेवल की डिसरप्शन हम लोग यहाँ पे विटनेस कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे ओमान की बात करते हैं। ओमान का जो पोर्ट ऑफ डुकुम है, आपको मालूम होगा दोस्तों, ये अरेबियन सी में हमें देखने को मिलता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट बिकॉज एक तो ये लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट है आउटसाइड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। और नंबर 2, इस पोर्ट पे यूएस नेवी, यूके की रॉयल नेवी और इंडियन नेवी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये एक इस तरीके से पोर्ट को बनाया गया था कि इन केस अगर कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता है या कुछ हो जाता है तो पोर्ट ऑफ डुकुम का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, पोर्ट ऑफ डुकुम के बिल्कुल बगल में एक ऑयल टैंकर जा रहा था, वहां पर भी इनके द्वारा हमला कर दिया गया है। नाउ ये वैसे भी अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग है बिकॉज ओमान जो है उसके ईरान के साथ इतने खराब संबंध नहीं है जितने कि बाकी की गल्फ कंट्रीज के हैं। और ओमान आमतौर पे यूएस ईरान के बीच में कभी कभी जो नेगोशिएशन टॉक्स हैं उनको भी होल्ड करवाने के कई बार ऑफर दे चुका है, लेकिन नहीं, ईरान ने बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया है कि अब इस इलाके के आसपास किसी प्रकार का ऑयल फ्लो हमारी परमिशन के बगैर होगा ही नहीं। और इसीलिए ये वाला जो हमला है ये उस चीज़ को दर्शाता है। सऊदी अरेबिया के ट्विटर हैंडल पे जाकर आप देखिए, ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया और कहा कि ओमान के ऊपर भी हमने हमला यहाँ पे देख लिया है एंड हम लोग उस हमले की निंदा करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ दोस्तों, ये वाला जो अटैक हुआ है ये यहाँ पे अगेन इंडिकेट करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ ईरान जो है वो ऑल्टरनेटिव ऑयल और जो भी यहाँ पे मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के रूट्स हैं उनको भी टारगेट कर रहा है। जो वेस्ट की नेवल सप्लाई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी टारगेट कर रहा है। और साथ में अगर किसी प्रकार के कोई इमरजेंसी रूट्स बनाए गए थे हॉर्मुज के ऊपर डिपेंडेंस को कम करने के लिए, उन रूट्स को भी अब ईरान के द्वारा यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। दे आर नॉट सीइंग कि ओमान हमारा दोस्त था, ओमान हमारी हेल्प कर रहा था, जी नहीं। अगर उनको लगता है कि किसी भी तरीके से कोई भी कंट्री अमेरिका की या इजराइल की हेल्प कर सकता है, वो उस कंट्री के ऊपर हमला कर रहे हैं। दुबई पे हमला क्यों किया गया है ये अभी तक भी क्लियर नहीं है, लेकिन दुबई इस चीज़ को लेके यूएई बहुत ज़्यादा इनफैक्ट परेशान हो चुका है। यूएई के द्वारा एक स्टेटमेंट आया है जस्ट अभी 1 घंटा पहले, उन्होंने ईरान से कहा है प्लीज़ गो बैक टू योर सेंसेस, दैट्स इट। इसके अलावा हमें दुबई से भी कोई भी प्रकार की और टिप्पणी या कुछ भी कमेंट्स देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, दुबई के ऊपर भी अब दोस्तों एक बार फिर से हमें नए अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, ये ऑलरेडी हमें पता लग चुका था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कल रात को ही ईरान के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था। उन्होंने क्लियर कट बोला था हम लोग यहाँ से शिप्स की पैसेज को अलाउ नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। और दोस्तों वहाँ पर अब अमेरिकन नेवी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ईरान के द्वारा केवल और केवल रशियन और चाइनीज ऑयल टैंकर्स को पास करने दिया जा रहा है। इसके अलावा यूएस लिंक्ड वेसल्स, वेस्टर्न अलाइंड शिपिंग वेसल्स, किसी प्रकार की और शिपिंग नेटवर्क्स को वो लोग वहाँ पे अलाउ कर ही नहीं रही हैं। ऐसा करने से बल्कि ईरान एक ही तीर से 3 निशाने दोस्तों यहाँ पे कर रहा है। पहले तो वो ऑब्वियसली वेस्टर्न कंपनीज और वेस्टर्न कंट्रीज़ को पनिश कर रहा है, दूसरा वो रशिया और चाइना को इनाम दे रहा है कि ऐसे मौक़ों पर भी आप हमारे साथ खड़े रहे। एंड चूंकि वो रशिया और चाइना को आने दे रहा है, उनके ऑयल टैंकर्स को यहाँ से जाने दे रहा है, इसकी वजह से मैसिव लेवल पे रिटेलिएशन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे कोई प्रॉपर बैकलैश अभी भी ईरान के ऊपर नहीं आ रहा है। अमेरिका की नेवी की पोजीशन इतनी ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रगलिंग हो चुकी है। यूएस नेवी के द्वारा सबसे पहले तो उन्होंने दोस्तों एक मैरीटाइम वार्निंग जोन डिक्लेयर कर दिया है, दैट इज एन MWZ अक्रॉस द पर्शियन गल्फ, और कहा है साथ में, जो कि अगेन थोड़ा सरप्राइजिंग है, स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पे दिया, वी कैनॉट गारंटी द सेफ्टी ऑफ न्यूट्रल और मर्चेंट शिपिंग विद इन द एरिया। मतलब कि अगर कोई भी मर्चेंट शिपिंग है हम लोग उसकी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकते हैं। मतलब कि वहाँ पर अमेरिकन नेवी भी बैकफुट पे आ चुकी है। अब वो वाकई में बैकफुट पे आई है या कुछ और वजह है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन द रीज़न कि वो लोग यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं उसके पीछे 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर आप पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट
ऑफ हॉर्मुज के इलाके को देखें, ईरान के पास बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे फास्ट अटैक बोट्स हैं, नेवल माइंस हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं, स्वॉर्म ड्रोन्स हैं, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ हैं। अमेरिका के पास जो चीज़ें हैं वहाँ पर वो हैं तो बहुत बड़े लेवल की, लेकिन ईरान वहाँ पर अमेरिका को बहुत तगड़ी टक्कर देता है। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से शायद अमेरिकन नेवी वहाँ पे कुछ नहीं कर रही, बिकॉज अगर ऑयल की मूवमेंट पे कुछ होता है और अगर ऑयल का दाम बढ़ जाता है, सारी की सारी जो दुनिया है वो अमेरिका को ही इस चीज़ को लेके ब्लेम करेगी कि आपकी वजह से ये सिचुएशन जो है वो इतनी ज़्यादा फिर से बिगड़ चुकी है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल दोस्तों जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है और जो बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ में हो रहा है, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि ईरान बिल्कुल भी अब समय व्यर्थ नहीं कर रहा एंड बैक टू बैक अभी भी वो अटैक्स को उन्होंने जारी किया हुआ है। जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड